नमस्कार सभी जनता को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन एक टाइम टेबल जानेंगे, क्योंकि बिना टाइम टेबल के हम पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते, है ना। टाइम का जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप पता है सबसे ज़्यादा दुनिया में कीमती चीज़ है तो वो है समय, टाइम, ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट पढ़ाई के लिए कैसे करें, तो इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें तो एक नॉर्मल सा टाइम टेबल जानेंगे, ठीक है। और अगर आप 10th और 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट है हिंदी, हो सकती है आपके पास इंग्लिश होगा, या जो मतलब साइंस वर्क से हैं तो उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा या बायो होगी, ठीक है। और कुछ लोगों के पास बायो होगी, ठीक है। और आर्ट स्टैंडर्ड से हैं तो आपका हिंदी, इंग्लिश होगी, सोशल साइंस मतलब सोशोलॉजी होगी, और क्या होगा, सिविक्स हो सकती है, या इकोनॉमी होगी, या भूगोल, हिस्ट्री, जियोग्राफी होगी। तो अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। और हाई स्कूल में होंगे मतलब 10th में होंगे तो हिंदी, इंग्लिश तो आपके पास होगी, और सोशल साइंस होगा, साइंस होगा, और मैथ भी होगा, या होम साइंस होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट का चुनाव अपने हिसाब से टाइम टेबल में आप कर सकते हो। समय मैंने बताया है, इस तरह से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। सुबह में आपको 4 बजे से और 4:30 यानी कि आधे घंटा पढ़ना है हिंदी, 4 से 4:30 बजे तक। 4:30 से 5 बजे तक इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद 5 से 5:30 बजे तक आप सोशल साइंस, अगर है आपके पास फिजिक्स है, या फिर आर्ट में सोशोलॉजी वगैरह है तो उसे पढ़ेंगे, ठीक है। और 5:30 से 6 बजे तक केमिस्ट्री, जिसके पास साइंस है उनके पास केमिस्ट्री होगी, और आर्ट वालों के पास सिविक्स वगैरह होगी, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और हाई स्कूल के जो स्टूडेंट होंगे उनके पास साइंस होगा, यानी कि विज्ञान, तो वो 5:30 से 6 बजे तक विज्ञान पढ़ें। और लास्ट में अपन रखते हैं मैथ, और 6 से और 6:30 बजे तक, ठीक है। मैथ को पढ़ना है, जिसके पास बायोलॉजी है वो बायोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। होम साइंस वाले होम साइंस को पढ़ेंगे, ठीक। अब बात करते हैं शाम में। शाम में आपको 8 बजे से स्टार्ट करना है, 8:30 बजे तक पढ़ना हिंदी, और इंग्लिश को पढ़ना है 8, 8:30 से लेकर के 9 बजे तक। और फिर फिजिक्स है या जो भी आपके पास सब्जेक्ट है 9 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है। फिर 9:30 से 10 बजे तक केमिस्ट्री, साइंस जो भी है आपके पास, ठीक है। सब्जेक्ट का चुनाव अपने हिसाब से कर सकते हो। मैथ को ज़्यादातर सबसे बाद में ही रखना, ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, और लिखने वाला सब्जेक्ट है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती है उसकी, कोई रटना नहीं होता, ना ही याद करना होता उसमें कुछ, है ना। मतलब प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाता है वो। तो 10 बजे से 11 बजे तक शाम को 1 घंटा इसको देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है ना, तो इससे समय भी ज़्यादा दो, ठीक है। और पढ़ना कैसे है वो भी जान लेते हैं, है ना। और मेहनत से पढ़ो, याद क्यों नहीं होगा, पढ़ते रहोगे जब तक मतलब तो याद ज़रूर होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, पढ़ते रहेंगे जब तक है जान, ठीक है। अगर याद नहीं हुआ तो हमारा क्या काम, है ना। तुम याद करो अपने अंदर, मतलब चीज़ों को इमेजिन करो। हम मतलब पढ़ने के लिए तुम बने हो इस दुनिया में, है ना। पढ़ने के अलावा करोगे क्या, अभी स्टूडेंट हो, ठीक है। और भी काम कर हैं बहुत, लेकिन कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपलसरी अभी आपका जो समय है, पढ़ाई की भी एक उम्र होती है ना। ऐसा तो वही ज़िंदगी भर थोड़ी नहीं पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो अभी आपकी जो एज है वो पढ़ने वाली है, तो बस पढ़ो मेहनत से, ठीक है। जिद है तो जीत है ना। पढ़ना कैसे है, और वॉक रीडिंग करोगे, ठीक है, वॉक रीडिंग। तो पढ़ाई के कुछ मैं टिप्स भी यहाँ पे बता ही देता हूँ। वॉक रीडिंग का मतलब होता है टहल करके पढ़ना, ठीक है। आप सोच रहे हो ये हेल्थ के लिए है या फिर पढ़ाई के लिए है ना। टहल करके पढ़ना कैसे, मतलब ये क्या है, मतलब जब हम टहल रहे होते हैं ना तो हमारे शरीर में ब्लड का संचार हो रहा होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो एक्टिव होता है। उस समय हम जो भी कुछ पढ़ते हैं टहल करके ना, तो सीधे हमारा जो माइंड है वो कैप्चर करता है, ठीक है। दूसरा है लाउडली रीडिंग। लाउडली रीडिंग, लाउडली रीडिंग का मतलब होता है तेज़ पढ़ना, फास्ट पढ़ना, चीख कर चिल्ला करके पढ़ना। थोड़ा तेज़ पढ़ते हैं तो पता है, हम खुद की आवाज़ को अपने कानों से सुनते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा याद होता है, हमारा दिमाग जो है चीज़ों को कैप्चर करता है, ठीक है। तो अगर आप लाउडली रीडिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा।
तो कोशिश करिए तेज़ पढ़ने की थोड़ी, ठीक है। जब हम मन में पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ देख रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो है वो खुरापाती होता है, थोड़ा भटक जाता उधर उधर, है ना, कहीं कहीं चला जाता, कहीं कहीं चला जाता दूसरी जगह। जब हम तेज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम खुद की ही आवाज़ को सुन रहे होते हैं, हमारे कान जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते, हमारा मन भी एक जगह लग जाता है उस समय, ठीक है। तो हमें उधर उधर के ख्वाब जो हैं वो माइंड में ज़्यादा नहीं आते उस समय। तो कोशिश करना तेज़ पढ़ने की, ठीक है। लाउडली रीडिंग करना है। और कैसे करना है? चल चल कर ही पढ़ाई करना है। पता है चल कर के एक मतलब इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, क्योंकि हम जब टहल करके पढ़ रहे होते हैं ना, चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, हमारे शरीर का जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होता है ना, तो हमारा माइंड जो एक्टिव होता है। अगर एक जगह हम पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर का आधा शरीर ना सो रहा होता है, कोशिकाएं सभी सो रही होती हैं, हमें सुस्ती आ रही होती है, नींद भी ज़्यादा आती है उस समय। तो क्या होता है, हमारा माइंड भी ना सुस्ती लेजी हो जाता है उस समय, कम काम करता है, हमें याद कम होता है उस समय, ठीक है। तो कोशिश करना टहल करके पढ़ने की और लाउडली पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद क्या है, और जो पढ़ो उसे एक बार लिख कर के भी देख लो, राइटिंग भी करना है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, इससे क्या होगा, आपकी जो राइटिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी अगर ख़राब है थोड़ी बहुत, ठीक है। फास्ट लिखने की कोशिश करो, ठीक है। और लिखने से ये भी क्लियर होगा, मतलब होगा कि हमें याद हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करो लिखने की भी, ठीक। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है आपको। उसके बाद करना है टीचिंग, ठीक है। टीचिंग भी करना है आपको, मतलब जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे दूसरों को पढ़ा दो। इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा याद रहता है। जब हम किसी चीज़ को दूसरों को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हमारा जो माइंड होता है ना वो अच्छे से काम कर रहा होता है, हमें हमेशा के लिए आजीवन याद हो जाता है। अगर हमें कोई चीज़ आजीवन याद करनी होती है ना, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता टीचिंग, ठीक है। आप मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुमसे सीखना चाहते हैं, ठीक है। उनके जीवन में कोई परिवर्तन आए ना आए, लेकिन तुम्हारा जीवन में ज़रूर क्रांति आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर से टीचिंग करो, कोशिश करो उन लोगों को जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है उन्हें समझाओ, पढ़ाओ, ठीक है। तो ये वाली स्किल को ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। और ख़ासकर बुरे लोगों से थोड़ा बच के रहो, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ ड्रीम देखते हैं, ड्रामा नहीं, है ना। तो याद रखो, लोग यहाँ ड्रीम देखते हैं ना कि ड्रामा। तो ड्रामा मत करो, ठीक है। मेहनत करनी होती है सपनों के लिए, तभी टॉप करोगे। और मेरा भरोसा है, ठीक है, कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करेंगे। टाइम टेबल को फॉलो करो और ये टाइम टेबल जितना है वो कितना है, सुबह और शाम का है, मतलब दिन का मैंने टाइम टेबल अभी नहीं दिया है। आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं डे का भी बनाकर अवश्य दूंगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।